शारदा बाल निकेतन माध्यमिक कलाएँ कक्षा षष्ठी विषय संस्कृत। आज की ऑनलाइन कक्षा में भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे अष्टम पाठ है सूक्ति स्तुति है। पिछले अध्याय में हमने 4 सूक्तियों का अध्ययन किया। एक वीडियो में 1 और 2 नंबर सूक्ति का अध्ययन किया और अगले में 3 और 4। आज हम पढ़ेंगे 5 नंबर सूक्ति है। तो सूक्ति है सुभाषित है काके कृष्ण पीके कृष्ण को वेद पिक काकयो वसंत समये प्राप्त ते काके पिके ये सुभाषितानी है। काके कृष्ण पिके कृष्ण को वेद पिक काकियो वसंत समये प्राप्त काके काकः पिके पिकः। तो काके कृष्ण, काके का अर्थ होता है कौआ। तो अब हम शब्दार्थ समझेंगे। काके, काके का अर्थ होता है कौआ। कृष्ण, कृष्ण का अर्थ है काला। अब हम जानते हैं कि कौवे का रंग काला होता है। आगे है पीके, पीके यानी कोयल। कोयल और कृष्ण, कृष्ण यानी काला। फिर है पिक काकियो, पिक काकयो कोयल और कोए में। फिर है वसंत समये, वसंत समये, वसंत ऋतु। और प्राप्त, प्राप्त का अर्थ होता है आने पर। तो काके यानी कौआ, कृष्ण यानी काला, पिके यानी कोयल, पिक काकियो कोयल और कौए में, वसंत समये वसंत ऋतु और प्राप्त यानी आने पर। फिर आगे है काके काके पिके पिके। तो काके यानी कौआ और पिके यानी कोयल। तो ये सुभाषितानी है। काके कृष्ण है पिके कृष्ण है को वेद पिक काकियो वसंत समये प्राप्त है काके काके पिके पिके। अब हम इसका अर्थ भी समझेंगे। कौआ काला है और कोयल काली है।
तब कोयल और कौवे में क्या अंतर है। यानी कौवा भी काला है और कोयल भी काली है, तब कोयल और कौवे में अंतर क्या है। यानी दोनों का रंग एक समान है, तो कोयल काली है, कौवा भी काला है, तो बाह्य रूप से दोनों एक समान है, तो इसलिए इस दोनों में अंतर क्या है। यानी वसंत ऋतु आने पर कौवा कौवा है और कोयल कोयल है। कोयल कोयल ही है, अर्थात बाह्य कौवा काला है और कोयल काली है, तब कोयल और कौवे में अंतर क्या। यानी वसंत ऋतु आने पर कौवा कौवा है और कोयल कोयल ही है, अर्थात बाह्य रूप से एक समान होने पर भी समय आने पर उनके आंतरिक गुण प्रकट हो जाने से दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाता है। जब वसंत ऋतु आ जाती है उस समय जब कोयल बोलती है तो उसकी वाणी से हमको पता चलता है कि ये कौवा है और ये कोयल है। इसलिए बाह्य रूप से समान होने पर भी समय आने पर उसके, यानी समय कौन सा आने वाला, यानी वसंत ऋतु आने पर ही उसका जो है अंदर जो वाणी से वो बोलती है तो उसकी आवाज़ से ही उसका पता चलता है कि ये कोयल है और ये कौवा है, क्योंकि कोयल की आवाज़ है जो मीठी होती है और कौवे की आवाज़ है वो कड़वी लगती है हमको, इसलिए उसकी आवाज़ से हमको पता चलता है। तो बाहर से तो दोनों एक समान है, लेकिन उनका पता नहीं चलता कि कौन सा कौवा है और कौन सी
कोयल है, लेकिन अंदर के गुण जब प्रकट होते हैं, अंदर का गुण है जो इसकी वाणी है वो प्रकट होती है, तो उसे पता चलता है कि ये कौवा है और ये कोयल है। इस प्रकार हमने आज इस सुभाषित का अर्थ समझा है। अब हम समझेंगे प्रश्न। पिक्काकियो वेद कदा भवति, यानी कौवे और कोयल में भेद का पता कब चलता है। तो इसका उत्तर है पिक्काकियो वेद वसंत समय भवति, यानी कोयल और कौवे के भेद का पता कब चलता है, तो कोयल और कौवे के भेद का पता वसंत ऋतु आने पर ही चलता है। वसंत ऋतु आने पर उसकी आवाज़ से ही हमको पता चलता है कि ये कौवा है और ये कोयल है। फिर अगला प्रश्न है काके कीदृशं भवति। काके कीदृशं भवति यानी कौवा कैसा होता है, यानी उसका रंग है जो किस प्रकार का होता है। तो इसका हम उत्तर लिख सकते हैं काके कृष्ण भवति, यानी कौवा काला होता है। तो कृष्ण शब्द लिखेंगे काला शब्द के लिए, तो काके कृष्ण भवति, वैसे भी लिखा भी है काके कृष्ण पीके कृष्ण, तो यहाँ काके कीदृशं भवति यानी काके कृष्ण भवति। इसी प्रकार हम दूसरा प्रश्न और लिख सकते हैं, जैसे पीके कीदृशी भवति, यानी कोयल कैसी होती है। तो कोयल भी काली होती है, इसलिए हम लिखेंगे पीके कृष्ण भवति। तो पिक्काकियो भेद कथा भवति, यानी पिक्काकियो भेद वसंत समय भवति, और काके कीदृशं भवति यानी कौवा कैसा होता है, तो काके कृष्ण भवति, और पीके कीदृशी भवति तो पीके कृष्ण भवति। तो इस प्रकार हमने इस सुभाषित के प्रश्न भी बना करके समझने का प्रयास किया। तो अब हम इस सुभाषित को अपनी अभ्यास पुस्तिका में ठीक से लिख करके और उसका अर्थ को भी समझेंगे और सुभाषित को भी सस्वर कंठस्थ करेंगे। आज की ऑनलाइन कक्षा में भैया बहनों को धन्यवाद।